वेलकम टू एजलेसनेस। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हॉट टॉपिक है। स्पेशली प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम्स होते हैं उन सब में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। कई बार तो आपने ये देखा होगा कि एक ही एग्जाम में एक से ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो भी इंडेक्स या फिर रैंकिंग्स लेकर आते हैं उनकी बात करेंगे। और उसमें बेसिकली फोकस हमारा रहेगा कि इंडिया की क्या रैंकिंग है और टॉप पर कौन सा देश है। आप सबको पता ही है कि आने वाले समय में यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम्स आने में लगभग 40 दिन का समय बचा हुआ है। तो ऐसे में इन सब टॉपिक्स पर फोकस करना बहुत जरूरी हो गया है जो प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो। यूपी पीसीएस के बाद अगले ही महीने बीपीएससी का भी प्रीलिम्स लगा हुआ है। हालांकि बीपीएससी के पहले लगभग 15-20 दिन पहले हम इस टॉपिक को एक बार फिर लेकर आएंगे, जो भी अपडेट वगैरह है उनको शामिल करते हुए। तो ये फोकस पहले तो यूपी पीसीएस पर है, उसके बाद फिर बीपीएससी पर होगा। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम आते हैं इंडेक्स पर। देखिए, कोई भी इंडेक्स जो आता है उसमें स्पेशली जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं प्रीलिम्स, उसमें तीन चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली तो ये कि वो इंडेक्स कौन जारी कर रहा है, दूसरा ये कि उसमें टॉप पर कौन है, और तीसरा ये कि इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो आइए एक एक करके अब हम सीधा इंडेक्स पर आते हैं। तो पहला इंडेक्स है मानव विकास सूचकांक 2023-24। ये जो इंडेक्स होता है इसे यूएनडीपी जारी करता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है इसको जारी करता है। इसमें पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। और जहां तक इंडिया की रैंकिंग की बात है तो इंडिया 134 यानी कि 134वें स्थान पर है। अगली जो रिपोर्ट है वो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 है। इसे यूएनएसडीएसएन जारी करता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास समाधान नेटवर्क इसे जारी करता है। इसमें पहले नंबर पर है फिनलैंड, जो कि पिछले 7 साल से लगातार पहले स्थान पर है। और इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया है 126वें स्थान पर। उसके बाद अगला है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024। इसे जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। पहले स्थान पर है अमेरिका और इंडिया की रैंकिंग है 42। पिछला जो इंडेक्स आया था 2023 उसमें भी इंडिया 42 पर ही था। अगला इंडेक्स है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। यह है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023। 2023 का वर्जन अभी आया है, 24 आया नहीं है। इसमें पहले स्थान पर है डेनमार्क। और भारत की बात करें तो भारत 93वें स्थान पर है, यानी 93 पर है। इसके पहले वाले एडिशन में इंडिया था 85 पर 2022 में। अगला जो इंडेक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। वो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। इसे जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। इसमें पहले स्थान पर फ्रांस को पीछे छोड़कर सिंगापुर आ गया है अब। और इंडिया की रैंकिंग जो है वो 81 है। पहले ये 85 थी, अब ये हो गई है 81। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024। इसे जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। इसमें अमेरिका पहले स्थान पर है और इंडिया लगातार चौथे स्थान पर बना हुआ है। ये किसी भी देश की मिलिट्री पावर को दिखाता है। इसमें पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर रशिया है, तीसरे पर चाइना है और चौथे पर इंडिया है। अगली जो रैंकिंग है वो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंकिंग है। इसको जारी करता है जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये दोनों मिलकर जारी करते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें टॉप 3 जो स्थान है वो खाली रहता है, उसमें किसी भी देश को जगह नहीं मिलती। चौथे स्थान पर इसमें डेनमार्क है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया की परफॉर्मेंस इसमें काफी अच्छी है, इंडिया 7वें नंबर पर है। एक और इंडेक्स है जो काफी न्यूज में रहता है, वो है वैश्विक भूख सूचकांक 2023। 24 का एडिशन अभी नहीं आया है। इसमें पहले नंबर पर अगर बात करें तो बेलारूस है, ध्यान रहे बेलारूस है। इंडिया की रैंकिंग 111 यानी कि 111 है। 2022 का जो एडिशन था उसमें इंडिया की रैंकिंग 107 थी, जो कि अब गिर के 111 हो गई। ये चिंताजनक विषय है इंडिया के लिए। अगली जो रैंकिंग है वो है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023। इसका भी 24 वाला एडिशन अभी नहीं आया है। इसे जारी करता है बौद्धिक संपदा संगठन यानी वीपो। ठीक है, वीपो का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा में है। इसमें पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड और इंडिया की रैंकिंग 40वीं है, 40th। इस सूचकांक का जो पिछला एडिशन था उसमें भी इंडिया की रैंकिंग 40वीं ही थी। अब आते हैं अगली रैंकिंग पर, जो कि है
मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023, इसका 2023 का एडिशन आया है। इसको कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट ये दोनों मिलकर जारी करते हैं। इसमें पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है और इंडिया की रैंकिंग 109 है। इसके बाद आती है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023। इसको जारी करने वाली जो एजेंसी है वो है चैरिटीज एंड फाउंडेशन। इसमें एक बार फिर से इंडोनेशिया ही पहले स्थान पर बना हुआ है और भारत की जहां तक बात है तो उसकी रैंकिंग है 43rd यानी 43। अगली जो रैंकिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कई बार इसको पूछा जा चुका है। यह है वैश्विक शांति सूचकांक 2024। इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। आपको इसमें यह भी याद रखना है कि कौन जारी करता है। पहले स्थान पर आइसलैंड है। आइसलैंड कई सालों से पहले स्थान पर बना हुआ है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया ने ग्रोथ की है इसमें, अब उसकी रैंकिंग हो गई है 116। अब आते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 पर। ये जो रैंकिंग है, ये जो सूचकांक है, इसको जारी करता है IMD यानी प्रबंधन विकास संस्थान। इसमें पहली रैंक पर डेनमार्क है और इंडिया की रैंक जो है वो 40वीं है। इसका जो पहले एडिशन आया था 2022 वाला, उसमें इंडिया की रैंकिंग 37 थी यानी 37 थी। अभी ये जो लेटेस्ट एडिशन है वो 2023 का है, इसमें इंडिया 40वें नंबर पर है। अगला जो सूचकांक है वो ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 है। ये 2024 का एडिशन है। इसको जारी करता है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। इसमें पहले स्थान पर आइसलैंड है और इंडिया की जो रैंकिंग है वो 129 है। अगली जो रिपोर्ट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 यानी कि सतत विकास रिपोर्ट 2023 है। इसे जारी करता है UNSDSN यानी कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। यही है वो संस्था जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट भी जारी कर रही थी, आपने पहले देखा होगा। तो इस जो सतत विकास रिपोर्ट है इसमें पहले स्थान पर फिनलैंड है और इंडिया की रैंकिंग की अगर बात करें तो वो इंडिया 109 स्थान पर है, 109 पर है। अब आते हैं गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2024 पर, यानी लेटेस्ट एडिशन 2024 अभी आया है। इसको जारी करता है चैंडलर इंस्टीट्यूट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चैंडलर इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है और इसमें पहले स्थान पर जो है सिंगापुर है, यानी गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में पहले स्थान पर सिंगापुर है और इंडिया की रैंकिंग 69 है जो कि गिर गई है। अगली जो रिपोर्ट है उसका बहुत ज्यादा जिक्र होता है। ये रिपोर्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, यही लेटेस्ट एडिशन है। इसको जारी करने वाली संस्था जो है वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये फ्रांस की एक संस्था है। इसमें पहले स्थान पर जो देश है वो है नॉर्वे और इंडिया की रैंकिंग है 159th। अगला जो सूचकांक है जिसकी बात हम करने वाले हैं वो है द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक का नाम है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 का एडिशन। इसमें सिंगापुर पहले स्थान पर है और भारत 126वें स्थान पर है, यानी 126 पर है। इसे द हेरिटेज फाउंडेशन जारी करता है, ध्यान रहे। अगले सूचकांक पर आते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024। इसे जारी करता है IEP यानी अर्थशास्त्र और शांति संस्थान। इसमें पहले स्थान पर एक बड़ा चेंज आया है, बुर्किना फासो है और दूसरे स्थान पर 24 स्थानों की गिरावट के साथ इजराइल आ गया है और इंडिया अब 14वें स्थान पर चला गया है। ठीक है, आपने पहले पढ़ा होगा कि इसमें पहले स्थान पर अफगानिस्तान रहा करता था, लेकिन अब ये चेंज होकर बुर्किना फासो पहले पर आ गया है और सेकंड पर बहुत इंपॉर्टेंट है वो इजराइल आ गया है और इंडिया 14वें स्थान पर चला गया है। पहले 13वें से खिसक के अब 14वें पे चला गया है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024 की। तो हाल की जो घटनाएं हुई हैं अभी इजराइल में, उसकी वजह से इजराइल अब दूसरे स्थान पर आ गया है। अगला जो इंडेक्स है, इसका जब पिछला संस्करण आया था तो वो इंडिया में काफी न्यूज में था। उसका कारण ये था कि उसमें 180 देश शामिल किए गए थे और भारत को 180वां स्थान ही मिला था, यानी कि इंडिया बिल्कुल लास्ट पोजीशन पर था। हम बात कर रहे हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 की, जो अभी लेटेस्ट एडिशन आया है। इसको जारी करता है WEF, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। इसमें पहले स्थान पर एस्टोनिया आ गया है
और इंडिया की अगर बात करें तो वो 4 स्थान के सुधार के साथ 176 यानी 176 पर आ गया है। 180 देशों में 176वें स्थान पर है। ध्यान रहे, पिछली एडिशन में इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 180 थी, बिल्कुल लास्ट थी। आज के टाइम में एक और इंडेक्स है जो काफी रिलेवेंट है, वो है साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। ये अभी लेटेस्ट एडिशन है। इसमें पहले स्थान पर रशिया है, यानी कि साइबर क्राइम सबसे ज्यादा रशिया में होता है। और इंडिया की जो रैंक है वो बहुत अच्छी नहीं है, 10वें स्थान पर है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रिपोर्ट्स हैं जिनको हमने अपनी वीडियो में शामिल किया है, और ये एग्जाम्स के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ध्यान रहे, आज है 18 सितंबर, ये 18 सितंबर 2024 तक के अपडेटेड इंडेक्स ही हैं, इसके बाद के इसमें शामिल नहीं है या फिर अपडेटेड नहीं है। समय समय पर जो भी नए इंडेक्स और नए भी एडिशन आते रहेंगे उनको हम आगे की वीडियो में कवर कर लेंगे। लेकिन एक चीज आपको खुद से करनी है, वो ये है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है, जो 2023 का जो वीपो जारी करता है, जो अभी हमने बताया था कि स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है और इंडिया की रैंकिंग 40वीं है, उसका नया एडिशन 26 सितंबर 2024 को आएगा। उसको आप खुद से अपडेट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस आते हैं या आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोस हम समय समय पर लाते रहेंगे। और इसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दी जा रही है प्रीलिम्स नाम से, आप वहां जाकर उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स से फोकस, उनको आप एक साथ देख सकते हैं। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस। थैंक यू वेरी मच।